ओम श्री वैष्णवे नमः। जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल व्रत साधना में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज आप सब सुनेंगे आंवला की एकादशी व्रत की कथा। आप सभी भक्तों को आंवला की एकादशी व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में भगवान विष्णु माता लक्ष्मी की कृपा से सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति हो। फागुन मास शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी, इसे आंवला की एकादशी और रंग भरी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन विशेष प्रकार से भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु के परम राम स्वरूप की पूजा की जाती है। इस दिन धात्री वृक्ष के नीचे बैठ करके पूजन करने का विधान है। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ, नियम और निष्ठा के साथ आंवला की एकादशी का व्रत धारण करता है और पूजा करता है, कथा श्रवण करते हैं, भगवान की आरती करते हैं, व्रत में नियमों का पालन करते हैं, तो इस व्रत के प्रभाव से व्यक्ति की रक्षा होती है तथा ये व्रत मोक्ष प्रदायन, धन वैभव एवं पुत्र पौत्र आदि प्रदायक होता है तथा अंत समय में विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। तो आइए सुनते हैं आंवला की एकादशी व्रत की कथा। अगर आप एकादशी व्रत के उपलक्ष्य में ब्राह्मण दक्षिणा, अन्न दान, वस्त्र दान आदि देना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारी यूपीआई आईडी मेंशन है। आप वहां से अपनी समर्थता के अनुसार हमें दान दे सकते हैं। तो आइए सुनते हैं आंवला की एकादशी व्रत की कथा। तो प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, जय सर्व देवी देवताओं की। कथा के अनुसार एक समय अयोध्या नरेश महाराजा माधानता ने अपने कुल गुरु महर्षि वशिष्ठ जी से पूछा कि हे भगवान, कोई अत्यंत उत्तम और अनुपम फल देने वाले व्रत के इतिहास का वर्णन कीजिए जिसको सुनने से मेरा कल्याण हो। महर्षि वशिष्ठ जी ने कहा कि हे राजन, हम आपको सम्मुख आंवला की नामक एकादशी के व्रत का महात्म वर्णन करते हैं। आप ध्यान पूर्वक सुनिए। प्राचीन काल में एक वैदिक नाम का नगर था। वहां के राजा चंद्रवंशा तथा महाराजा चित्ररथ थे, जो परम वैष्णव नारायण के अत्यंत भक्त थे। उनके राज्य की सारी प्रजा प्रत्येक मास की समस्त एकादशी का व्रत और नियम विधि पूर्वक करती थी। यहाँ तक कि पशु एवं पक्षी भी एकादशी के दिन आहार नहीं करते थे। इस प्रकार महाराजा चित्ररथ धर्म और न्याय युक्त राज्य करके अपनी प्रजा की सेवा करते। एक समय की बात है कि महाराजा चित्ररथ अपनी सारी प्रजा सहित फागुन शुक्ल आंवला नाम की एकादशी के व्रत का उद्यापन करने के निमित्त ग्राम के बाहर उपवन में एक सरोवर के किनारे कुंभ को स्थापित कर छत्र उपाहन, पंचरत्न, गंध, धूप, दीप और नैवेद्य से धात्री का पूजन करने लगे। कहा कि हे जगदम्बिके, हे रेणुकानंदन, हे आंवले की छाया में उपस्थित एवं मुक्तिदाता, आपको कोटि कोटि नमस्कार है। हे ब्रह्मा, हे ब्रह्मा से उत्पन्न हुए धात्री, सर्व पापों को नाश करने वाले धात्री, तुमको नमस्कार है। देवी, तुम मेरे अर्घ को ग्रहण करो और पाप को नष्ट करो। इस प्रकार राजा ने अपनी प्रजा सहित जागरण करता रहा। देव संयोग से एक महा अत्यंत व्याध जीवन में मार्ग भूल गए थे। दिन भर का प्यासा एवं थका हुआ वहां आ पहुंचे और वहीं की आश्चर्यचकित दृष्टि से यहाँ तक प्रत्येक दृश्य देखने लगे और उस रात वहीं पे अपनी भूख प्यास भूलकर भगवान की कथा को सुनता रहा। यद्यपि उस व्यधाद का कार्य पाप कर्म एवं हिंसा की करनी थी, तथापि उस दिन उसने प्रेम पूर्वक भगवान की पूजा देखी। दूसरे दिन प्रातःकाल व्रत का पारायण करके सभी लोग अपने अपने घर चले गए। वह व्ययाध भी प्रसन्न पूर्वक घर गया। कुछ दिन बाद वह व्ययाध मर गया तो उस अज्ञात व्रत के पुण्य प्रभाव से उसे जयंती नगर में राजा विदुर के घर पुत्र होकर जन्म लिया, जिसका नाम वसूलत पड़ा। पिता के मरने के बाद वसूलत हुआ और अत्यंत न्याय पूर्वक धर्म संयुक्त राज्य करने लगा। उसके राज्य में समस्त प्रजा अत्यंत सुखी और समृद्ध थी। कर्मशील, धनवान तथा निराले राजा सदैव ही अपनी प्रजा का पालन करता था। एक दिन वह राजा भी मर गया। इसी विचार से अपनी सेना और सेनापतियों के साथ वन में गया। संयोगवश एक मग्र का पीछा करते हुए वह अपनी सभी साथियों से अलग होकर एक महान भयानक जंगल में जाकर फंस गया। भूख और प्यास से व्याकुल हो वह एक वट वृक्ष के नीचे बैठकर विश्राम करने लगा। सुंदर शीतल और स्वस्थ वायु के झकों ने शीघ्र ही उसकी निद्रा देवी की गोद में डाल दिया। राजा सभी शुद्ध बुद्ध भूल बैठा और अचोत हो गया। इसी समय यहाँ पर बहुत सी जंगली डाकुओं का दल वहां आ पहुंचा और राजा को सोता हुआ देखकर नाना प्रकार के दुर्वाक्यों को कहता हुआ राजा को मारने के लिए झपटा। एक साथ ही राजा पर अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र का प्रहार कर दिया, परंतु आश्चर्य का विषय तो ये था कि राजा के शरीर पर किसी भी अस्त्र का घाव नहीं हुआ।
और ना ही राजा को कुछ मालूम ही हुआ। तब दुष्ट और भी कुपित हो गए और हजारों की संख्या में राजा पर टूट पड़े। उसी समय राजा के शरीर से एक अत्यंत तेजमयी सुंदरी हाथ में कृपाल लिए हुए निकली। उसको देखते ही दुष्टों के हाथ ढीले पड़ गए और जहां पर खड़े थे वहीं पर खड़े रह गए। वह सुंदरी पैथी हुई भगवती चंडी के समान समस्त दुष्ट मंडली को समाप्त कर अंतर्धायिनी हो गई। दुष्टों को कोलाहल एवं आर्तनाद से राजा की निद्रा भंग हुई। उसने ये देखा कि आंख खोलकर देखा तो दैत्य उसके चारों ओर लाशों का ढेर दिखाई पड़ रहा है। राजा ने कहा कि इनका ऐसा आश्चर्य किसने किया, मेरी रक्षा किसने की, इन दुष्टों को किसने मारा। उस समय आकाशवाणी हुई कि भगवान के सिवा कौन किसकी रक्षा करता है। ऐसे आकाशवाणी को सुनकर राजा अत्यंत ही प्रसन्न हुआ और घोड़े पर सवार होकर अपने नगर को लौट चला। हे राजन, ये आंवला एकादशी नामक एकादशी अपने भक्तों की रक्षा और वैष्णव लोक का ही अवश्य अधिकार बनाती है। तो प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, जय माता एकादशी की जय, भगवान परशुराम की जय, सर्व देवी देवताओं की। इस बार आंवला की एकादशी का जो व्रत है यह 10 मार्च 2025 दिन सोमवार को पड़ रहा है। एकादशी तिथि प्रारंभ समय 9 मार्च 2025 की रविवार सुबह 7:47 और एकादशी तिथि की जो समाप्ति है वह 10 मार्च 2025 दिन सोमवार की सुबह 7:46 पे एकादशी तिथि की समाप्ति है। तो सूर्योदय व्याप के अनुसार 10 मार्च को एकादशी का व्रत किया जाएगा। व्रत का पारण द्वादशी तिथि में करना चाहिए और हरिवासर के समाप्त होने के बाद करना चाहिए। तो द्वादशी तिथि की जो समाप्ति है वह 11 मार्च 2025 दिन मंगलवार सुबह 8:15 पर समाप्त है। तो व्रत का पारण 11 मार्च की सुबह 6:35 से सुबह 10:16 तक आप व्रत का पारण कर सकते हैं। आंवला की एकादशी का व्रत का पारण गोधूली पारस यानी कि गाय के दूध से दही से इस प्रकार से व्रत का पारण करना है। यदि ये संभव ना हो तो तुलसी दल से भी आप आंवला की एकादशी का पारण कर सकते हैं। व्रत की पूजा विधि ऐसे ही अनेक ज्ञानवर्धक जानकारियां पाते रहने के लिए यदि चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नई नई जानकारियां मिलती रहें। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके कमेंट अवश्य कीजिए। इसी के साथ मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्णा, राधे राधे।